सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की ऐवान सदर में मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत को अफगानिस्तान की सरहद पर जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफगान जाहिद के खिलाफ मुसल्लह फौज की कार्रवाइयों के हवाले से भी बताया। सदर मुमलिकत का मुसल्लह फौज की तैयारियों, सलाहियतों, बहादुरी और जज्बे पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सदर मुमलिकत की जानिब से चौकस रहने की भी हिदायत। सदर मुमलिकत ने अफगान सरहद पर हमले नाकाम बनाने, मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह फौज की पेशा सलाहियत की भी तारीफ की। कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती का दिफा करेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात भी आज होगी। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान ने सुबह कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और ख्वारिज के ठिकानों पर कार्रवाई की। पाक फौज ने कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 बटालियन और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के हदाफ को निशाना बनाया। ये तमाम हदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे, जो बारीक बीनी से मुंतखब किए गए और कामयाबी से तबाह किए गए। काबुल में फतुल खारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। पाक फौज किसी भी जाहिर का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सिक्योरिटी जराए। अफगान तालिबान रजीम की दरखास्त पर सीज फायर का आगाज। आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज फायर का फैसला किया गया। पाक फौज की मोहम्मद में बरवक्त कार्रवाई, तश्कील में आने वाले 30 खवारिज जहन्नुम वासिल। पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनाल खवारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान की फितनाल खवारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मोहम्मद भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद मोहम्मद के सरहदी इलाका तुर्कमान ज़ई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। मजीद खारजियों के जहन्नुम वासिल होने की इतलात। पाक फौज की अबाखेल शमाली वजीरिस्तान में भी कामयाब कार्रवाई। 7 खवारिज हलाक। पाक फौज ने 14 अक्टूबर को कामयाब कार्रवाई की। एक दहशतगर्द गिरोह को निशाना बनाया। हलाक खवारिज का हदफ इलाके में दहशतगर्दी के मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरआज़म है। सिक्योरिटी जराए। पाक फौज की अफगान तालिबान की जारहियत पर भरपूर जवाबी कार्रवाई। 200 से जायद अफगान तालिबान और उनके मुआवन दहशतगर्द हलाक। चमन सेक्टर में मुतादिद अफगान तालिबान हलाक। स्पिनबोल्डक चमन सेक्टर में पाक फौज ने ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया। मौसर कार्रवाई में कई पोस्टें तबाह। मुतादिद अफगान तालिबान के हलाक और जख्मी होने की इतलात। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान की जंगबंदी की दरख्वास्त। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी जानिब से धमाके से उड़ा दिया, जिससे वाज़ेह है अफगान तालिबान तिजारत और आमदोरफ्त के हामी नहीं। पाक फौज ने गुज़िश्ता रात कुरम सेक्टर में हमला नाकाम बनाया। दुश्मन की 8 पोस्टें और 6 टैंक बमा अमला तबाह कर दिए। कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। पाक फौज अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जारहियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का पाक फौज के टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब। पाक फौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपोगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर। तर्जुमान अफगान तालिबान के सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश। वीडियो में तासुर देने की कोशिश की गई कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अफगान तालिबान के हमले को मुअस्सर तरीके से पसपा किया।
सदर मुमलिकत की अफगान सरजमीन से सरहद पार हमलों की शदीद मजम्मत। सदर जरदारी का कहना है पाक फौज ने स्पिन बुल्दक और कुरम सेक्टर में हमले मौसर अंदाज में पसपा किए। अफगान इलाके से हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान पर किसी भी जारहियत का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम का पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ का कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा पाक फौज ने अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर जवाब दिया। मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। पाक फौज और अवाम मुल्क के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार। भारतीय फौज और अस्करी क़यादत जान ले किसी भी हमले का पूरी शिद्दत और ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमारा जवाब भारतीय नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज का भारतीय फौजी क़यादत की प्रोपोगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय फौज के बयानात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत मार्का हक में शिकस्त कबूल नहीं कर पा रही। बयानात मार्का हक के 5 माह बाद बिहार और मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान दिए जा रहे हैं। एटमी मुल्क की फौजी क़यादत की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान को भारतीय अस्करी क़यादत के सियासी दबाव में आकर ऐसे बयानात देने पर तशवीश है। भारतीय अवाम और दुनिया को झूठ बताने पर भारतीय फौज का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे जंगी जुनून से जनूबी एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरात पैदा हो सकते हैं। सुहेल आफरीदी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। सुहेल आफरीदी ने बतौर 30वें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदे का हल्फ उठाया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, PTI की मरकजी और सूबाई क़यादत की शिरकत। सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के बाद वजीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। अमले ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने नौमुंतखब वजीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुहेल आफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पर वजारत आला का मनसब संभाल लिया। आज जहां पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई कि जो ओथ होना है सुहेल खान आफरीदी का, आज दोपहर चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक उस ओथ को रोक दिया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। इस सूबे में एक नई हुकूमत तुलू होगी। हमें किसी के खौफ, किसी के गज़ब का खौफ नहीं है। हम बिला खौफ अब जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ बर्दारी को रोकने की कोशिश की गई। किसी का खौफ नहीं, जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का कहना है कि डंडे के जोर पर फैसले मुसल्लत ना किए जाएं। आइन ना मानने वालों से सख्ती के साथ निपटना चाहिए। हम इदारों के साथ भी बैठना और मसाइल डायलॉग के जरिए हल करना चाहते हैं। डंडे के जोर पे हम पे अपने फैसले मुसल्लत न करें। हम चाहते हैं कि जो आईन न माने उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। पॉलिटिकल लोग जो है वो डायलॉग के जरिए इसका हल निकालते हैं। हम इदारों के साथ भी बैठना चाहते हैं, हम उसका हल निकालना चाहते हैं। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के कयाम की मंजूरी। एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तफाक। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का असूली फैसला। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का बेज़ाब्तियों और घपलों का सख्त नोटिस। बेज़ाब्तियां और घपलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद अहले खाना से मुलाकात। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा और बच्चों के हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। कहा शोहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा शोहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया इफ्तिखार है। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद चंद रोज़ कबल औरंगज़ई में बहादुरी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए थे।
मुताबिक स्पीकर सिंध असेंबली आका सुराज दुरानी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। कराची के हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। सदर ममलिकत का आका सुराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सियासी और अवामी खिदमात पर खराज तहसीन पेश। मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आका सुराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अपने पैगाम में कहा, आका सुराज दुरानी की सियासी और अवामी फलाह बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो का आका सुराज दुरानी की सियासी खिदमात को खराज तहसीन कहा। जमहूरियत के लिए उनकी जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध का भी आका सुराज दुरानी के इंतकाल पर दुख का इजहार। आईनी बेंच 26वीं तरमीम का केस सुन सकता है। जरूरत पड़ी तो आईनी बेंच के तमाम जजेस को शामिल किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि फलां जजेस बैठेंगे और फलां नहीं, तो ये अजीब बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। आबिद जुबैरी ने कहा, ऐसी कोई कदगन नहीं कि आप ये मामला चीफ जस्टिस को रेफर नहीं कर सकते। फुल कोर्ट आईनी बेंच तश्कील दे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, चीफ जस्टिस को मामला रेफर करना अलग है, जुडिशल ऑर्डर पास करना अलग है। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ 16 जजेस हों। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद ना करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, अगर जुडिशल कमीशन कोई गैर आईनी हुक्म पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर सकती है। अगर जुडिशल कमीशन चंद जजेस को आईनी बेंच से निकाल देता है तो क्या जुडिशल कमीशन का फैसला चैलेंज हो सकता है? अदालत ने समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।